ये ड्रग्स की काली कमाई से सरकारी जमीन पर खड़ा किया गया मछली परिवार का बड़ा बंगला है, जिसे बुलडोजर से जमींदोज किया गया है। सात बुलडोजर ने मछली परिवार के सबसे बड़े बंगले को मिट्टी में मिला दिया। सरकारी बुलडोजर ने सिर्फ इस बंगले के ईंट और दीवारों को नहीं गिराया, इस सफेद और शानो शौकत से भरे बंगले को नहीं तोड़ा, बल्कि मछली परिवार का गुरूर भी रौंद दिया। मछली परिवार ने ड्रग्स की कमाई से इस आलीशान बंगले को बनवाया था। इस बंगले की कीमत 25 करोड़ थी। इस आलीशान बंगले में दुनिया की सारी सुविधाएं मौजूद थीं, लेकिन ये बात किसी को नहीं मालूम। अगर यहां बुलडोजर ना आता तो शायद कभी लोगों को इस आलीशान बंगले का सच नजर भी नहीं आता। ये तस्वीरें आप देखें, किस लेविश तरीके से बनाया गया था, किस किस तरीके के अगर आप देखें तो यहां पर आपको दिखाई देगा। ये जो लैंप्स हैं वो लगाए गए थे, शानदार टाइल्स, फर्श आपको मैं दिखा रहा हूं, शानदार टाइल्स, और जो हिस्सा देखिए कैबिनेट, किस तरीके के कैबिनेट्स थे, किचन सिंक, बेहद आलीशान ये पूरी संपत्ति है जिसे कुछ देर बाद यहां पर ध्वस्त किया जाएगा। और समझा जा सकता है कि एक बड़ा जो ये पूरा मामला है उसे आज ड्रग माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई है मोहन यादव की, वो आज यहां पर होने जा रही है। मछली परिवार जिस पर मोहन यादव सरकार का आज बुलडोजर चल रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। ये आलीशान किस तरीके का ये पूरा महल था, इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे महल को बनाया गया था। 22 करोड़ रुपए जो है वो बताया जा रहा है, 22 से 30 करोड़ रुपए तक का ये पूरा साम्राज्य था जिसे ध्वस्त करने की पूरी तैयारी है। 3 मंजिला ये पूरा जो है ये घर था। तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं किस तरीके से किचन कैबिनेट्स, और ये देखिए ये बच्चों का रूम था, सुपर वीआईपी रूम अगर आप कहें तो दिख सकता है किस तरीके से बेड्स बने हुए थे। करोड़ों की संपत्ति, हर प्रकार का ऐशो आराम का जो सामान है वो बताया जा रहा है इसमें मौजूद था। मछली परिवार ने इस कोठी को 1990 में बनाया था। 15,000 स्क्वायर फीट में निर्माण हुआ था। 3 मंजिला बंगले में 30 से ज्यादा कमरे थे। इस बंगले में गैरेज, पार्क, झूला घर भी बना था, और यह पूरा सरकारी जमीन पर किया गया था। जब बुलडोजर मछली परिवार की कोठी को तोड़ने पहुंचे तो मछली परिवार के समर्थक गुर्गे भी वहां आ गए, हंगामा करने की कोशिश की। प्रशासन मुर्दाबाद। तस्वीरों में अब प्रशासन के सरकार होश में आओ। लेकिन प्रशासन भी पूरी तैयारी के साथ आया था। बुलडोजर के साथ साथ 8 थानों की पुलिस, करीब 300 से ज्यादा पुलिस वाले, महिला पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान थे। यह बंगला शारिक अहमद और बड़ी मछली का था, जिसमें पूरा मछली परिवार रहता था। सोहेल, शफीक अहमद और यासीन मछली सब इसी घर से ड्रग्स का सिंडिकेट चलाते थे। शारिक मछली को छोड़कर बाकी शाहवार, यासीन और शाहरुख तीनों सलाखों के पीछे हैं। इन तीनों पर ड्रग तस्करी, महिलाओं के यौन शोषण, रंगदारी वसूली और युवाओं की बेरहमी से पिटाई समेत कई गंभीर मामलों में जेल में बंद हैं। मछली परिवार का कितना खौफ था, इसका उदाहरण ये शख्स है जो हाथों में तिरंगा लिए खड़ा है। ये शख्स मछली परिवार से प्रताड़ित था। मेरे पे मामला दर्ज कराया और फिर 2021 के अंदर जब मैंने इनके खिलाफ एक कंप्लेंट दी तो इन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है सारिक मछली नाम है, भोपाल का मैं गुंडा हूँ, तूने मेरे नाम से लिखित कंप्लेंट करी है। फिर इन्होंने रात भर मुझे रखा फार्म हाउस पे, फार्म हाउस पे बहुत मारा। उधर लड़कियां भी थी, मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे मारा, जब मैं बेहोश होने लगा तब इन्होंने एक पदार्थ खिलाया मुझे। आपने FIR कराई? भाई जब मैं जाता हूं तो वहां पर इनका इतना बाहुबली थे। अभी मैंने FIR के लिए 20 दिनों से प्रयास कर रहा हूं और मैंने बाकायदा 50,000 का ट्रांजेक्शन भी दिया है कि इन्होंने जो मेरे फोन पे से डाला था 50,000 वो भी किसी अपराधी के ही डाला था। लेकिन अब अभी भी पुलिस कह रही है जांच चल रही है, इससे पहले भी सरकार ने मछली परिवार के कई अवैध निर्माणों को जमींदोज किया है। इसमें फार्म हाउस से लेकर मदरसा स्कूल, मुर्गी और बकरी फार्म समेत कारखाने भी शामिल हैं। जुलाई तक सरकार ने मछली परिवार के 103 करोड़ के अवैध साम्राज्य को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है और अब 25 करोड़ की कोठी भी मटिया मेट हो गई है। लेकिन मछली परिवार की कई फाइल खुलनी बाकी है अभी।
अभी कई बुलडोजर एक्शन बाकी है।